नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। ये मानवीय जीवन इतना कठिन है कि हम पूरा जीवन जीते रहते हैं और ये नहीं समझ पाते कि हम स्वस्थ रहकर कैसे जी पाएं। 10 वर्ष पूर्व मेरी मुलाकात गंगोत्री में सिद्ध स्वामी स्वामी सुंदरानंद जी से हुई। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। प्रकृति से सामंजस्य बनाकर प्रकृति की सहायता से हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। हमने जो ये शब्द बनाया है भगवान, वैसे भूमि जैसे गगन, वाह से वायु, न से नीर, इसी में ही भगवान बसते हैं। स्वामी सुंदरानंद जी उत्तराखंड की जो वनस्पति है उसके सिद्ध स्वामी थे और वो बहुत सारे असाध्य रोगों का निदान कर देते थे। उन्होंने इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है, हिमालयन जड़ी बूटियों के ऊपर। एक घटना याद आती है, मेरठ के एक प्रसिद्ध सेठ थे, उनकी पुत्रवधू को ब्लड कैंसर हो गया। अंग्रेजी डॉक्टर्स ने दवाई दे दे के वो थक गए, कीमोथेरेपी हो गई, जवाब दे दिया। तब उनका भेंट मेरे से हुआ। मैंने उन्हें बताया कि सिद्ध स्वामी हैं, स्वामी सुंदरानंद जी, आप उनसे जाके मिल लीजिए एक बार। वो सब चीज़ें अपने कागज़ वगैरह लेके स्वामी सुंदरानंद जी के पास गए। उन्होंने वन ककड़ी की 4-5 डोज दी। ये वन ककड़ी एक वनस्पति होती है उत्तराखंड की, और वन ककड़ी से कुछ एक मंत्र सिद्ध करके दी। आकर जैसे ही उनकी पुत्रवधू को ये उपचार शुरू हुआ, 1 हफ्ते के अंदर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। इस तरह के उदाहरण उत्तराखंड में ऋषिकेश में मिलते हैं, जिसमें से कई अमेरिका के निवासी, जहां अमेरिका के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, उन्हें पैंक्रियाटिक 4th स्टेज कैंसर था, वो भारतवर्ष आ गए। गंगा नदी, गंगा माता के आशीर्वाद से, साधु संतों के सानिध्य से, बाबा नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से वे अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अंग्रेज जब भारत आए तो इसी आध्यात्मिक शक्ति को उन्होंने अंधविश्वास कहा, भारत को सपेरों का देश कहा, जबकि सपेरों के अंदर भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है कि वो सांप के विष को बाहर कर देते हैं, और सांप के विष से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे जीवित भी कर देते हैं। ये विद्या भी भारतवर्ष में धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हम अंग्रेजी दवाइयों पर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि खांसी, जुकाम, बदन दर्द, सर दर्द, उसके लिए भी हम अंग्रेजी दवाइयाँ खूब खुलकर ले रहे हैं, और हमें उनके आफ्टर इफेक्ट्स का कुछ भी नहीं पता कि वो एंटीबायोटिक हमारे लिवर को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे मस्तिष्क को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी किडनी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, और नुकसान पहुंचाने के बाद फिर हमारे बाकी अंग जब खराब हो जाएंगे तो हम किस प्रकार स्वस्थ रह पाएंगे। ये जागरूकता मैं इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि हम अपना पैसा भी खराब कर रहे हैं, अपना समय भी खराब कर रहे हैं, और हमारा उपचार भी नहीं हो रहा है। हम वास्तव में किस तरफ चलते चले जा रहे हैं। स्वामी सुंदरानंद जी के सिद्ध मंत्रों का और यंत्रों का इतना प्रभाव हुआ कि उनकी पुत्रवधू 1 सप्ताह में उठकर बैठ गई, चलने लगी। तो ऐसे बहुत अनगिनत उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है। हमारे जो समाज में एक हीलर होता था, एक आचार्य होते थे, एक आयुर्वेदाचार्य होते थे, वो संत ही होते थे, उनके अंदर डिवाइन पावर होती थी, और वो समाज का उद्धार करते थे अपनी डिवाइन पावर से, अपने मंत्रों से, अपनी सिद्धि से, अपनी जड़ी बूटियों से। आज समाज को इसी प्रकार के हीलर्स की आवश्यकता है। आइए प्रयास करें, ये ज्ञान है जितना उसे फैला सके, किसी के काम आ सके, किसी को सहयोग कर सके, किसी को स्वस्थ कर सके, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके, किसी को आगे बढ़ा सके। यही जीवन है, यही जीवन का उद्देश्य है। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।